सर, ड्रोन के लाइसेंस एक ट्रेनिंग पैटर्न है, उसके बाद डीजीसीए का एग्ज़ाम होगा, उसके तहत वो एग्ज़ाम ऑनलाइन पास करने पर ड्रोन के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आज का जो कोर्स था वो कोर्स नहीं था, इट वाज अ वर्कशॉप विद द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को ये पता चले ड्रोन जो नई तकनीक हमारे देश में आ रही है, जो नए नए प्रयोग होंगे ड्रोन के द्वारा, जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो बच्चे उसका क्या लाभ उठा सकते हैं। हाँ, हमने ये आज वर्कशॉप सीआईसी एकेडमी के तहत किया है, जिसके लिए दिल्ली से हमारे साहब विश्वम जी पधारे हैं। ये सीएससी में ट्यूटर हैं ड्रोन ट्रेनिंग के, और इस ड्रोन में जो हमारे सबसे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फ्लायर हैं कमलेश जी, वो इंदौर से आए हैं। इन्होंने यहाँ पे ड्रोन के बारे में बताया, ड्रोन क्या क्या उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ उन्होंने बच्चों के ऊपर फ्लावरिंग करके उनका वेलकम किया। उसके बाद फिक्स्ड प्लेन ड्रोन से कलाबाजियाँ दिखाई, जो एक फाइटर जेट करता है। वो कलाबाजियाँ डॉग फाइट के टाइम पे अपने प्लेन को दुश्मन के प्लेन से बचाने के लिए की जाती हैं। आज का जो वर्कशॉप था बच्चों को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए था और उनको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए था। तकरीबन 300 से 400 बच्चों ने इसमें भाग लिया। विद्यावन स्कूल प्रशासन ने हमें ये ग्राउंड फ्री दिया। पुलिस प्रशासन ने हमारे को 24 घंटे के अंदर ड्रोन फ्लाई करने की अनुमति प्रदान करी। किस तरह की परमिशन दी जाएगी अब अगर वेडिंग्स के अंदर भी यूज किया जाना है? सर, उसके लिए हमें पहले तो जिसका ड्रोन है उसको रजिस्टर करना है डीजीसीए की साइट पे, उसके बाद ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हमें पुलिस से परमिशन लेनी है फ्लाई करने की। यदि हम 200 फीट से नीचे माइक्रो ड्रोन का मतलब 2 केजी से कम वाला ड्रोन फ्लाई करते हैं, तो हमें संबंधित थाने में एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं पर्टिकुलर जगह पे ड्रोन फ्लाई करूंगा और उस जगह से बाहर नहीं जाऊंगा और 200 फीट की लेवल से ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे उदयपुर में आज जो नियम है वो कलेक्टर साहिबा परमिशन देती हैं, वहाँ एप्लीकेशन देनी होती है। वो एप्लीकेशन संबंधित थाने के से पत्राचार करके उसको परमिशन दी जाती है। लेकिन जो उदयपुर में आज तक शादियों में ड्रोन उड़ते हैं उनके लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती है। तो क्या ये उड़ाते हैं जो अवैध है या वैध है? सर, वो अवैध है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं, सर्टिफिकेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। मात्र अब उन लोगों ने ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन किया है और सारे ड्रोन्स अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी अगर? सर, आईपीसी एक्ट के तहत पुलिस उसको कॉन्फिस्केट कर सकेगी और डीजीसीए का जो एक नियम है उसके तहत भी इल्लीगल है ड्रोन उड़ाना बगैर लाइसेंसिंग के। मैं विश्वम त्यागी, CSCSPV दिल्ली ऑफिस से। आज हमने यहाँ विद्या भवन स्कूल में एक बच्चों के लिए एक ड्रोन वर्कशॉप का आयोजन कराया था। हम अगर आप लोग जानते हो तो प्रधानमंत्री जी के एक स्कीम है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके माध्यम से जगह जगह हर पंचायत में हम लोगों ने 3 लाख से ज़्यादा सेंटर खोले हुए हैं। उन सेंटर्स के माध्यम से एजुकेशन की सर्विसेज लाइक रेजोनेंस है और हमारे पास बहुत सारी मतलब IIT लेवल की तैयारी करने के लिए और उच्च टॉपर्स एकेडमी के लिए तो अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं जिनसे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ड्रोन भी उसी का एक पार्ट है। आज इसका आयोजन जो ट्रेनिंग का कराया गया है वो इसलिए कराया गया है कि जिससे बच्चों के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एक बच्चों का नया विश्वास बने और उसके बारे में बच्चे जान सकें कि इस टेक्नोलॉजी का हमें गलत यूज़ नहीं करना है। देखिए, ड्रोन का गलत यूज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। इसी वजह से आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ किया है कि बच्चे अवेयर हों और नई टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करें और जो दुरुपयोग हैं उनके बारे में जानें और आगे भविष्य में दुरुपयोग करने से बचें। यही इसका हमारा प्रोग्राम का मेन मोटिव था। जी हाँ सर, बेसिकली जो है हमारे यहाँ पर जो है पब्लिक या फ्लायर को बहुत सारी चीज़ें ये नहीं मालूम है कि ड्रोन किसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं और जब इसको फ्लाई करते हैं तो कौन कौन से कंट्रोल्स हमें यूज़ करना चाहिए, इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। जिसके कारण जो है आप जैसे आपने पूछा कि जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रैश, जिसको वर्ड बोलते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। तो उस क्रैश से बचने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग जो है हर एक जो भी पायलट है, ड्रोन पायलट है या प्लेन पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट है, रिमोट कंट्रोल RC पायलट जो है, उनको ये बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिससे ये रहेगा कि जब भी हमें सबसे पहली चीज़ तो प्रिकॉशन ये है कि हमें कहाँ पर उड़ाना चाहिए और कहाँ पर नहीं उड़ाना चाहिए, ये नॉर्म्स हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मेन सेकंड चीज़ है कि कंट्रोलिंग में जो है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये मालूम चाहिए। थोड़ा साइंस भी मालूम होना चाहिए कि इसको जब हम फ्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है बार बार जो है एरर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए। जनरली क्या रहता है,
ऑपरेट करने वाला सिर्फ ऑपरेटिंग पे ध्यान देता है, ना कि उसके पीछे क्या यानी नेगेटिविटी या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो ध्यान नहीं देता, जिसके कारण वो क्रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। आपको कितना समय हो गया? मैं सर ये 14-15 ईयर से ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। बेसिकली इसको एरो मॉडलिंग बोलते हैं और इसको एरो एजुकेशन जनरली हमने वो नाम दिया हुआ है इंडिया में। इसमें बेसिकली बच्चों को ये बताया जाता है कि प्लेन कैसे बनता है, प्लेन कैसे फ्लाई होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। और बच्चे एयरपोर्ट पर जाके जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें जब यहाँ एक बेसिक चीज़ें मालूम रहती है तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए ये प्लेन है, इसका विंग होता है, इसका टेल प्लेन होता है, इसका फिन होता है। तो एक बेसिक चीज़ें जो है अवेयरनेस तो बढ़ती है बच्चों में, एक बेसिक चीज़ भी पता चलती है। कितने लोगों को सिखाया सर अभी तक तो सर यानी एक्चुअल अधिक से अधिक हम जो है सिखाने से पर्टिकुलर फ्लायर तो कम ही आ पाता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। पर जो है हम लोग एरो एजुकेशन प्रोग्राम जो बच्चों को हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें अभी तक के कई जगह हमने 30-35 जगह जो हम इस तरह के वो कर चुके हैं। सर कोई भी चीज़ क्रैश होने फ्लाइंग करने से पहले हमें प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि कहाँ पर फ्लाई कर रहे हो, वहाँ किसी प्रकार के ऑप्टिक यानी बैरियर कौन कौन से है, ट्री कहाँ पर कितने हाइट पर है, हाई टेंशन लाइट कितने दूरी पर है, टावर कितने दूरी पर है, ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। एक फ्लायर को अगर ये चीज़ें नहीं मालूम रहती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में जो है प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण जो है ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल या क्रैश हो जाता है। तो मैं जितने भी ड्रोन पायलट हैं मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो है जब भी फ्लाई करें एटलीस्ट फ्लाइंग करने से पहले आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर किसी प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक वो तो गैजेट तो नहीं है जिसके कारण जो है फ्रिक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आता है। और इसको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करिए कि जब भी फ्लाई करें तो पब्लिक के ऊपर नहीं उड़ाना है, पब्लिक से एटलीस्ट जो है 15 फीट ऊपर रखिए। क्या रहता है जनरली जो है पायलट जो रहते हैं जूम इन और जूम आउट के चक्कर में जो है क्लोज लेके आ जाता है। वो तो एक छोटा जो नॉर्मल कैमरा रहता है वो भी ये काम करता है, पर जो है आप ऊपर से एरियल व्यू के लिए 15-20 फीट ऊपर रहिए, जिससे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो राइट और लेफ्ट 45 डिग्री में आपका ड्रोन क्रैश हो सके। पर टेक्निकल चीज़ें अगर उसको बार बार आप जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसकी केयरिंग बहुत अच्छे से करिए। हाँ होता है सर, डिपेंड करता है आपकी मैनुअल कंट्रोलिंग कितनी अच्छी है। जनरली क्या है आप जीपीएस पे उड़ा रहे हैं तो आपके जो है राइट लेफ्ट आगे पीछे आपको इतना नॉलेज नहीं रहता है। जब वो मैनुअल में चले जाता है लेफ्ट भागता है तो आपको राइट कंट्रोलिंग, क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी नहीं रहती, इतनी डेवलप नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है आपको जो है हमेशा कोशिश करिए कि उसको एटीट्यूड और मैनुअल मोड पर प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कभी भी आपका ड्रोन अनबैलेंस होता है तो आप उसको सडनली इसको बैलेंस कर सके। जस्ट लाइक एक साइकिल चला रहे हो और एकदम से किसी ने लेफ्ट से आपको मारा तो फटने से राइट लेके जाते हो, वो आपकी स्किल के ऊपर। मैं अशोक कुमार पनवा, जिला प्रबंधक CSC उदयपुर। यहाँ पर हमने इस ड्रोन कोर्स के लिए विद्यालय प्रशासन और ADM प्रशासन से इसके लिए अनुमति लेकर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत हमने आसपास के निकटतम 10 से अधिक विद्यालयों को आमंत्रित किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक बच्चों ने आज इस ड्रोन शो का लाभ लिया और उन्होंने ड्रोन के बारे में बारीकियां देखी, जिसमें ड्रोन के प्रकार, ड्रोन उड़ाने के तरीके, उनके सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से उन पर पुष्प वर्षा, फ्लैग होस्टिंग, ड्रोन से ट्रैकिंग करना, ड्रोन के माध्यम से एरोबेटिक के करतब उन्होंने देखे और इसका उन्होंने भरपूर आनंद लिया। सर सारे ड्रोन्स मार्केट में अब धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद और डिजिटल स्काई पर रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को ऑपरेट कर पाएंगे। इसके द्वारा सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत हम मार्च माह में जल्द ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसमें प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी ही ड्रोन का लीगल तरीके से उड़ा पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले पे किस तरह की कार्रवाई होगी? ये इसमें पुलिस विभाग IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई करेगा। वो इसमें ड्रोन को कब्जे में लेना, ड्रोन के संबंध में कोई लीगल कार्रवाई करना, ड्रोन ऑपरेटर और ड्रोन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा और जुर्माने की व्यवस्था भी है। मेरा नाम यशवर्धन सिंह रानावत है। मैं यहाँ पे मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ स्कूल के अंदर। आज जो इन लोगों ने यहाँ पे इवेंट किया है CSC टीम ने मिल करके, उसमें हमारे स्कूल के करीब सारे ही बच्चे इन्वॉल्व थे और स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर ग्रेड्स सभी के सभी आ गए थे। इन लोगों ने आज सभी ड्रोन्स के बारे में जाना। काफ़ी सारे ड्रोन्स थे जिनके बारे में इन लोगों ने जानकारी हासिल करी है, ऑक्टा, हेक्सा, नॉर्मल प्लेन ड्रोन्स जो हैं उनके बारे में, और इसे आगे जाके लाइफ में कैसे एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है उसके बारे में इन लोगों ने काफ़ी ब्रीफ हमारे बच्चों को किया इस टीम ने, CSC टीम ने। और आई एम वेरी होपफुल कि इससे कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आगे बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़रूर से आएगा। CSC ने पहली बार कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हमारे यहाँ पर, जिसमें कि ड्रोन्स के बारे में जानकारी दी है। ये पहली बार हुआ है जी, और ये बहुत अच्छा कैंप था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इन्जॉयबल दोनों चीज़ें थी जी।